दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। जुमांजी वेलकम टू द जंगल जो जुमांजी मूवी का सेकंड पार्ट है। एक इंसान को सुपर बीच पर वो गेम मिलता है, वो अपने भाई एलेक्स को दे देता है, पर उसे वीडियो गेम पसंद है, उसको साइड में रख देता है। रात को बदलकर एक वीडियो गेम कैसेट बन जाती है। सुबह वो खेलता है तब वो उसके अंदर चला जाता है। अब हमारी स्टोरी के कुछ कैरेक्टर दिखते हैं। स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी, ये चारों एक ही स्कूल में है। इन चारों को किसी गलती की वजह से प्रिंसिपल ने उन सभी को एक स्टोर रूम में एक साथ ले जाते हैं और वहाँ उसकी साफ़ सफाई करवाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रिज को एक वीडियो गेम मिलता है। स्पेंसर उसे स्टार्ट करता है। वो चारों मिलकर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तब कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है और वो चारों गेम के अंदर चले जाते हैं। इस गेम में वो चारों अपने अपने कैरेक्टर में बदल चुके हैं। स्पेंसर ब्रेवस्टोन ने, फ्रिज मूस फिनबार, मार्था रूबी राउंडहाउस और बेथनी प्रोफेसर शेली ओब्रॉन। इन सभी के हाथ में 3-3 लाइन है, यानी कि लाइफ। वो एक जंगल में है। जब वो चारों बातें करते तब पीछे से एक हिप्पो बेथनी को खा जाता है, पर वो फिर से वापस आ जाती है। फिर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक एनपीसी आता है, नाइजलिंग बिलिंग्सली। वो इन चारों को गेम के बारे में बताता है। वो इन सभी को जुमांजी के बारे में बताता है। जुमांजी खतरे में है। एक प्रोफेसर रसल वैन पेल्क, वो जुमांजी के जैगुआर में एक हीरा है, उसे पाना चाहता है और वो ले लेता है। वो सभी जानवरों को वश में कर सकता है और वो जैगुआर का हीरा उनके पास था जो मैंने चुरा लिया। अब आप जुमांजी को बचाएंगे। नाइजलिंग एक मैप देता है, इसका मिसिंग पीस ढूंढने को कहता है। इन सभी के पास अपने अपने कैरेक्टर की ताकत और वीकनेसेस भी है। बेथनी मैप में देखती है तो माइट हीरो इस गेम का दूसरा लेवल है और नगाड़ों की आवाज़ आती है। द डीप पहला लेवल था। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे की फौज आती है, इन चारों पर हमला बोल देती है। ये चारों बचते बजाते भागते हैं। ब्रेवस्टोन और रूबी राउंडहाउस उनका सामना करते हैं। फिर स्पेंसर फ्रिज को अपने ऊपर बिठाकर भागता है। फिर वो चारों एक नदी के झरने में कूद जाते हैं। वो गैंग वहाँ से चली जाती है और वो चारों बच जाते हैं, पर मार्था को गोली लग जाती है, पर वो फिर से रिवाइव हो जाती है। वो चारों मिसिंग पीस ढूंढने के लिए पास के गांव में जाने की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर रसल के आदमी उसे ब्रेवस्टोन के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बताता है। जब वो चारों आगे बढ़ते तब स्पेंसर और फ्रिज में लड़ाई हो जाती है। फ्रिज स्पेंसर को ऊपर से धक्का मार देता है, फिर वो वापस आ जाता है। तब उसके पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। फिर वो चारों एक गांव तक पहुंच जाते हैं। फ्रिज वहां पर केक खा लेता है क्योंकि वो उसकी कमज़ोरी है। फिर वो फट जाता है। वो फिर से वापस आता है। तभी एक बच्चा आता है, वो ब्रेवस्टोन को मिसिंग पीस के पास ले जाता है। वो इनको एक रूम में एक टोकरे के पास ले आता है। जब ब्रेवस्टोन टोकरा खोलता है तब एक सांप निकलता है। तब फ्रिज यानी माउस उसके दांत तोड़ देता है। उसमें उनको एक हाथी का खिलौना मिलता है निशानी के तौर पे। तभी बाहर रसल के आदमी आ जाते हैं, उन पर हमला बोल देते हैं और ब्रेवस्टोन उनको बारी बारी मारता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर रसल आ जाता है। वहाँ पर एक अनजान आदमी धुआं धुआं कर देता है, उन चारों को लेकर भाग जाता है। वो आदमी सीप्लेन मैकडोनल्ड, जो पहले गेम के अंदर आ चुका था, यानी एलेक्स, इन सभी को इस जगह से बाहर ले जाता है अपने ठिकाने पर जो एलन पेरिस ने बनाया था। अब नेक्स्ट लेवल है ट्रांसपोर्टेशन, जो एलेक्स कभी पार नहीं कर सका क्योंकि एलेक्स ही मिसिंग पीस है। अब वो चारों ट्रांसपोर्टेशन सेट पर जाते हैं। अब फ्रिज को चढ़ गई है। मार्था को उन गुंडों को ध्यान बटाना है, पर वो नर्वस हो जाती है। तब ब्रेवस्टोन उसका हौसला बढ़ाता है और मार्था हाँ कर देती है। बेथनी मार्था को फ्लर्ट और उसके कुछ टिप्स देती है और उसे सिखाती भी है। तब एलेक्स दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लेता है। तो वो बातों बातों में पता चलता है कि एलेक्स इस गेम में 20 साल से फंसा है। तुम वो लड़के हो जो 20 साल पहले गायब हुए थे। अब मार्था अपना कमाल करना शुरू करती है, उन गुंडों का ध्यान बटाना शुरू कर देती है। ब्रेवस्टोन और चारों दूसरे दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक गाना शुरू हो जाता है और वो डांस करना शुरू कर देती है। क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ डांस फाइटिंग वो उन दोनों को मारती है। तब
उनके कुछ आदमी भी आते हैं। तब एलेक्स डर जाता है और लोग उनका हौसला बढ़ाते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग होती है। तब चॉपर में कुछ खराबी आ जाती है और चॉपर ऊपर नहीं जा रहा। तब नगाड़ों की आवाज़ आती है। उनके पीछे जंगली गेंडों की फौज उनके पीछे पड़ जाती है। स्पेंसर चॉपर को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ता है, पर वो फिसल जाता है, पर वो फिर भी ठीक कर लेता है। और जैगवार का हीरा नीचे गिर जाता है तो उसको ढूंढने के लिए वापस मुड़ते हैं। तब वो गेंडे का झुंड उस हीरो की चारों ओर घूमता है क्योंकि वो हिफाजत करते हैं। स्पेंसर फ्रिज को ऊपर से धक्का मारता है ध्यान बटाने के लिए। स्पेंसर वो हीरा ले लेता है, पर फ्रिज अपनी एक लाइफ खो देता है और सभी बच जाते हैं। एलेक्स को मच्छर काट लेता है क्योंकि वो उसकी कमजोरी है। तब बेथनी उसकी मदद करती है और अपनी एक लाइफ दे देती है एलेक्स को बचाने के लिए। फिर वो चारों एक जैगुआर की मूर्ति ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट लेवल है द डिफेंडर। जब स्पेंसर हीरा निकालता है तब वहाँ आग जलती है और नगाड़े फिर से बजने लगते हैं। ये इस गेम का फाइनल लेवल है। ब्रेवस्टोन पेड़ से आगे बढ़ता है। तब एक जंगली जानवर उसको मार देता है और अपनी एक लाइफ खो देता है। अब फ्रिज स्पेंसर को मिलकर खेलने के लिए कहता है। तब रसल के आदमी आ जाते हैं। वो चारों एक प्लेन बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मार्था उन गुंडों को मारती है। स्पेंसर आगे बढ़ता है। एलेक्स उसकी मदद करता है। स्पेंसर बाइक लेकर आगे बढ़ता है। तब बेथनी पर जैगुआर हमला करता है। तब प्रोफेसर रसल आ जाता है। स्पेंसर के पीछे जैगुआर का झुंड पड़ा है, पर वो उसे आग के घेरे में कैद कर लेता है। फ्रिज के सामने एक बड़ा हाथी आ जाता है, पर वो जूलॉजिस्ट है और जानवरों को समझता है। जब स्पेंसर जैगुआर के पास जाता है तब रसल बेथनी को पकड़ कर रखता है और हीरा मांगता है, पर हीरा स्पेंसर के पास है ही नहीं। तब फ्रिज वो बड़ा हाथी और हीरा लेकर आता है, आगे बढ़ता है और जैगुआर उसका रास्ता रोकते हैं और वो हीरा गिरा देता है। स्पेंसर और मार्था आगे बढ़ते तो हीरा कई सारे सांपों के बीच में पड़ा है। मार्था धीरे धीरे आगे बढ़कर वो हीरा ले लेती है। रसल वहाँ आ जाता है और मार्था को सांप काट लेता है और अपनी एक लाइफ खो देती है। ऊपर से नीचे गिरती है। ब्रेवस्टोन जैगुआर की मूर्ति के ऊपर पहुंच जाता है। तब मार्था उसको हीरा थमा देती है और वो हीरा जैगुआर पर लगा देता है और वो जुमांजी नाम पुकारता है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तब वहाँ पर नाइजलिंग आता है और सभी को अलविदा कहने के लिए। वो बारी बारी सबको गेम के बाहर भेज देता है और सभी लोग उसकी टाइम में वापस आ जाते हैं। फिर वो चारों एलेक्स से मिलने जाते हैं। वो सही सलामत है और सभी को मिलता भी है। सभी को देखकर खुश है और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं।